नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में 50,000 ऊंट पालकों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में ऊंट विकास योजना शुरू की थी, लेकिन वर्ष 2019 में योजना बंद हो गई। 3 साल लंबे इंतजार के बाद गहलोत सरकार ने बजट में ऊंट संरक्षण योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 3 किश्तों में 10,000 रुपए की राशि ऊंट पालकों को मिलेगी। इसके लिए ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। टूटिया के जन्म से लेकर 2 माह का होने पर नजदीकी पशु चिकित्सक से भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद ऊंट पालक के खाते में 5,000 रुपए व टोडिये 1 साल का होने पर दूसरा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद ऊंट पालक के खाते में 5,000 रुपए आएंगे। इस बीच अगर टोडिये की मौत हो जाती है तो उसे किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही एक उटनी के दूसरा टोडिया होने पर भी लाभ मिलेगा, लेकिन उटनी के रजिस्ट्रेशन को 15 माह पूरे होने चाहिए। होली से पहले कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को कई तोहफे मिल सकते हैं। मीडिया के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक 1 मार्च को इसकी घोषणा हो सकती है। 1 मार्च को कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में डीए हाइक को मंजूरी का ऐलान हो सकता है। उम्मीद है कि डीए मूल वेतन के 6% की दर से होगा और ये 1 मार्च 2023 से प्रभावी होगा। महंगाई से राहत देने के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत ये घोषणा की गई है। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% है। डीए में 4% की बढ़ोतरी के बाद ये बढ़कर 42% हो जाएगा। अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपए महीना है तो उसका डीए 6,840 रुपए बनता है। 4% के इजाफे के बाद ये डीए 7,560 रुपए हो जाएगा। इस तरह बेसिक सैलरी में 720 रुपए का इजाफा होगा। डीए में होने वाली ये वृद्धि 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। ओवैसी सचिन पायलट की उड़ान पर नहीं लगा पाएंगे ब्रेक। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में है। असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में टोंक में सचिन पायलट को सीधी चुनौती दी है। पायलट समर्थकों का कहना है कि सचिन पायलट को भाजपा और ओवैसी मिलकर भी नहीं हरा सकते। बता दें कि एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में पायलट के निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा कर सीधी चुनौती दी थी। ओवैसी ने संकेत दिए कि उनकी पार्टी टोंक से चुनाव लड़ेगी। माना जा रहा है कि ओवैसी ने पायलट को घेरने के लिए ये बयान दिया। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव 2018 में पायलट ने टोंक से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और भाजपा के यूनुस खान को 50,000 से ज्यादा मतों से हराया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद पायलट अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, समय समय पर दौरे करते रहे हैं। ऐसे में पायलट को वोटर्स बंधा हुआ है। ओवैसी भले ही दावा करे, लेकिन हकीकत यह है कि पायलट अगर टोंक से चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा और ओवैसी भी मिलकर चुनाव नहीं हरा सकते। किसानों को राहत, गहलोत सरकार उठाएगी वाटर टैंक और पाइपलाइन का खर्चा। राजस्थान में गहलोत सरकार बजट में राजस्थान सरकार ने वाटर टैंक बनवाने तथा सिंचाई के लिए पाइपलाइन खरीदने पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। किसानों को सारी लागत खुद नहीं देनी है। सिंचाई पाइपलाइन की खरीद पर 60% सब्सिडी और वाटर टैंक बनवाने पर 90,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है। सीएम गहलोत ने किसानों को सिंचाई पाइपलाइन खरीदने पर आर्थिक सहायता देने की घोषणा इस बार के बजट में की है। इसके तहत छोटे और मध्यम किसानों को सिंचाई पाइपलाइन लगवाने पर अधिकतम 18,000 रुपए या 60% सब्सिडी दी जा रही है। वहीं इस बड़े किसानों को अधिकतम 15,000 रुपए या 50% सब्सिडी मिलेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके नाम खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। इसके अलावा बिजली का कनेक्शन, डीजल या ट्रैक्टर से चलने वाला पंप सेट होना भी जरूरी है। क्या वसुंधरा राजे के पक्ष में बन रहा है सियासी माहौल? राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सियासी विरोधियों पर भारी पड़ सकती हैं। वसुंधरा समर्थक देव दर्शन यात्रा से मिले समर्थन से उत्साहित हैं। राजे समर्थक जन्मदिन मनाने और जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन 8 मार्च को आता है, लेकिन इस बार राजे और उनके समर्थक 4 मार्च को जन्मदिन मनाएंगे। हालांकि इससे पहले वसुंधरा राजे अपना जन्मदिन 8 मार्च को ही मनाती आई हैं, लेकिन समर्थकों के आग्रह पर होली के चलते इस बार की तारीख में बदलाव किया गया है। 4 मार्च को वसुंधरा राजे चूरू के सालासर में रहेंगी, जहां उनके जन्मदिन के आयोजन में आसपास के जिलों के साथ ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी कार्यकर्ता पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित करेंगी। चुनावी साल में राजे के जन्मदिन को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं को 3 नई स्पेशल ट्रेनों की सौगात। जग प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का वार्षिक लक्खी मेला शुरू हो चुका है। इस बार मेले में पिछले बरसों के मुकाबले श्रद्धालुओं की तादाद ज्यादा है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। देश भर से श्रद्धालु खाटू श्याम जी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का सबसे ज्यादा दबाव रेलवे पर है। मेले के कारण नियमित ट्रेनों पर यह दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए NWR खाटू श्याम जी मेले के लिए 3 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया। ये ट्रेनें 3 नई ट्रेनें कल 25 फरवरी से चली।
नहीं देखा होगा ऐसा भंडारा, 1 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था, 200 हलवाइयों ने देसी घी में बनाया भोजन। भारत विविध संस्कृतियों वाला देश है। यहाँ एक साथ अनेक संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं। इसी वजह से अनेक तरह की परंपराएं भी चलन में है। इनमें सबसे खास बात यह है कि भंडारे की परंपरा देश के अनेक हिस्सों में विविध नाम से भंडारे का आयोजन होता रहता है। ऐसे एक विशाल भंडारे का आयोजन राजस्थान के करौली में किया गया। इस महाभोज में 1 लाख से ज्यादा लोगों के खाने की व्यवस्था की गई। 200 हलवाइयों ने प्रसादी तैयार किया। ये भंडारा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार गोबर से बने गुलाल से खेले होली। जयपुर में चल रही खास तैयारी। रंगों का त्योहार होली करीब है। अलग अलग रंग और गुलाल के साथ उमंगों का ये त्योहार राजस्थान समेत देश विदेश में हर जगह मनाया जाता है। पुराने जमाने में फूलों के रंग का इस्तेमाल होली खेलने में होता था, लेकिन वक्त बदला और केमिकल से बने रंगों ने उनकी जगह ले ली। केमिकल से बने रंगों की वजह से होने वाले नुकसान से बचने के लिए एक बार फिर लोग इको फ्रेंडली रंगों की तरह रुचि दिखाने लगे हैं। इस बार की होली में बाजार में आपको कई तरह के हर्बल गुलाल मिल जाएंगे। इस बार अगर कोई आपको फूलों से बने हर्बल गुलाल की जगह गोबर से बने गुलाल से रंग लगाए तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि जयपुर में इस बार गोबर से बने गुलाल से होली खेली जाएगी। भाजपा करेगी 4 मार्च को विधानसभा का घेराव। पेपर लीक, बढ़ते अपराध होंगे मुद्दे। पेपर लीक, बढ़ते अपराध और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा 4 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। सुबह भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया की अध्यक्षता में बैठक होने के बाद शाम को मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन से पहले जिलों में मोटरसाइकिल रैली सहित अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे। पूरे प्रदेश भर में मोर्चा पदाधिकारी विधानसभा घेराव में शामिल होंगे। कई अन्य बड़े नेता भी इसका घेराव करेंगे और इसमें हिस्सा लेंगे। शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 17,38,750 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। सरकार ने हर साल 2 लाख बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था। प्रदेश में युवा संबल योजना में 37,418 आवेदन मिले हैं, लेकिन 1 लाख से ज्यादा को प्रशिक्षण कराने की सूचना दी जा रही है। ये सीधा फर्जीवाड़ा है। सरकार को इस फर्जीवाड़े के खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहिए। अब घर बैठे ऑनलाइन आंगनवाड़ी का ले सकेंगे प्रशिक्षण। अब देश के किसी भी कोने से आप आंगनवाड़ी प्रशिक्षण संघ के लिए आवेदन कर सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन आंगनवाड़ी का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आंगनवाड़ी का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा विकास और श्रम शक्ति भर्ती सेवाएं की ओर से संयुक्त आंगनवाड़ी प्रशिक्षण सन 2023 के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आवेदन 15 अप्रैल से शुरू करेगा। तकनीकी शिक्षा विकास और श्रम शक्ति भर्ती सेवाएं ने आंगनवाड़ी प्रशिक्षणों में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी सहायिका, हेल्पर के लिए ऑनलाइन आंगनवाड़ी प्रशिक्षण नोटिफिकेशन जारी किया है। तकनीकी शिक्षा विकास और श्रम शक्ति भर्ती सेवाएं और तरफ से ऑनलाइन प्रशिक्षण में रजिस्ट्रेशन करने के लिए भारत की सभी महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण केवल महिला उम्मीदवारों के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन से बचाए 34 लाख जानें। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट। भारत कोरोना काल में बड़े स्तर पर नेशनल वैक्सीन कैंपेन चलाकर 34 लाख से ज्यादा जानें बचाने में कामयाब रहा। वैक्सीन कैंपेन के चलते अर्थव्यवस्था भी संभल पाई और बुरा प्रभाव कम हो गया, जिसके चलते 18.3 अरब डॉलर का नुकसान होने से बचाया गया। ये जानकारी अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट में दी। हालांकि द इकोनॉमी एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडियाज वैक्सीनेशन एंड रिलेटेड इश्यूज नाम की इस रिपोर्ट को भारतीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रिलीज किया। केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित चारों धामों में बिना लंबी लाइन के श्रद्धालु करेंगे दर्शन। केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित 4 धाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड सरकार ने तीर्थ यात्रियों के लिए मंदिरों में दर्शन को एक जोरदार प्लान बनाया है। 4 धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं को दर्शनों के लिए घंटों कतार में नहीं लगना होगा। हर यात्री को धाम में दर्शन के लिए तय समय मिलेगा। इस टाइम स्लॉट के दौरान ही वो दर्शन करने के लिए कतार में आएंगे। बाकी समय का उपयोग आराम, ट्रैकिंग आदि कामों के लिए कर सकेंगे। वैष्णो देवी मंदिर के तर्ज पर राज्य इस बार ये व्यवस्था लागू करने जा रही है। टाइम स्लॉट सिस्टम को कारगर बनाने के लिए चारों धाम में स्पेशल वाईफाई जोन बनेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। निर्वाचन विभाग ने जिलों से मांगी सूचनाएं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नवंबर माह में होंगे और निर्वाचन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग की ओर से वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के और नए मतदाता केंद्रों को लेकर काम शुरू हो गया है और सभी जिलों से इसकी सूचनाएं मांगनी शुरू हो गई हैं। राजस्थान में अभी 5 करोड़ 11 लाख वोटर हैं और इनकी संख्या अभी और बढ़ेगी। इससे सभी विधानसभा सीटों पर भी वोटर बढ़ जाएंगे। निर्वाचन संबंधित कानून में नवीन प्रावधान किया जा चुका है और अब वर्ष में 4 अहर्ता तथा
1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई व 1 अक्टूबर के संदर्भ में 17 वर्ष की आयु प्राप्त युवाओं की ओर से वोटर पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के दौरान राज्य में 17 वर्ष से अधिक आयु के 4,16,885 युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर नाम जुड़वाने का आवेदन किया है। सांगानेर में कन्या महाविद्यालय को मिलेगी अतिरिक्त बजट राशि, गहलोत ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय कन्या महाविद्यालय सांगानेर के भवन निर्माण के लिए 2.43 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। इस राशि से महाविद्यालय का निर्माण अब कुल 6.93 करोड़ रुपए की लागत से होगा। गहलोत के स्वीकृत से महाविद्यालय के लिए आवंटित भूमि में भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त मिट्टी भराई, फूटिंग एवं कॉलम संबंधी कार्य हो सकेंगे। ये महाविद्यालय सांगानेर क्षेत्र में टोंक रोड अंबाला पुलिया के पास बनेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने दी मंजूरी। लालसोट के समेल गांव में मोरेल नदी पर बनेगा एनकिट। दौसा के लालसोट के मोरल नदी पर एनकिट बनाया जाएगा। इससे आसपास के गांवों को पानी की सुविधा मिल सकेगी। लालसोट के विधायक और चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने इस बारे में सीएम अशोक गहलोत को प्रस्ताव भेजा था। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने लालसोट तहसील के समेल गांव में मोरेल नदी पर एनकिट बनाने के लिए 22.80 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। सीएम गहलोत की इस मंजूरी से एनकिट के आसपास के क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ेगा। इससे समेल, होधाली, मांडलिया, रामपुरा, जगसरा, गुर्जर हेड़ा तथा गुमानपुरा गांव में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा। साथ ही अन्य कार्यों के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे क्षेत्र की जनता को काफी फायदा मिलेगा।